नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि मोस्टली 60 से 70% लोग उस बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे आपको भूलने की बीमारी है या आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, साथ में अगर हम बात करें कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ है उसको रख के भूल जाते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस रहता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही साथ में हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज है या बच्चे हैं, इनको ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम्स में जैसे कि हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, हम कोई भी चीज़ है उसको रख के भूल रहे हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। साथ ही साथ में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि खुद इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है उसकी वजह से, या फिर जैसे प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो इन सब का एक कारण होता है कि या तो हमें ऐसा कोई भी रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है जो कि ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है, तो और इसका जो साइंटिफिक नेम है बेकोपा मोनेरी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिन प्लांट है जो कि हमें जो याददाश्त की कम है, या फिर जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, या जैसे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या नींद नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता रहता है, तो इन सब के अंदर अगर हम ब्राह्मी जो हमारी औषधि है उसको अगर हम काम में लेते हैं तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि जो हमारे ब्राह्मी है वो हमारी जो औषधीय प्लांट है, ये एक ब्रेन बूस्टर का काम भी करती है। हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्दी बनाए रखती है। साथ ही साथ में क्या करती है कि कुछ ऐसे एमनॉइड्स होते हैं जो कि ब्रेन को डैमेज करते हैं, तो उनसे भी ये जो बेकोपा मोनेरी है वो बचाती है। साथ में ये अगर हम बात करें कि जैसे नींद नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, आलस रहता है, सुस्ती रहती है, साथ में जैसे छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बेकोपा मोनेरी है वो ब्राह्मी है, ये क्या करती है हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। साथ ही साथ में जो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी या स्वस्थ बनाए रखती है। अगर हम बात करें कि कुछ जैसे कि हमारे माइंड में कुछ चल रहा है जिससे कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मी को काम में लेना चाहिए। ब्राह्मी है, इसको हम कैप्सूल फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं, चूर्ण फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं, या इसका रस बना करके भी अगर हम काम में ले सकते हैं। साथ में ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का या उसको नॉर्मल करने का काम करता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसमें हम ब्राह्मी को दे सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज है या कम है उसके अंदर हम ब्राह्मी को नहीं दे सकते। अगर हम बात करें कि ये बच्चों के अंदर या प्रेगनेंसी के टाइम पे हम इसको दे सकते हैं या नहीं, तो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है या लैक्टेशन महिलाएं होती है या जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है, उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, जो ब्राह्मी है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये क्या करती है, कुछ हमारे बेबी के अंदर साइड इफ़ेक्ट डालती है। क्योंकि जो 5 से 6 साल के जो कम एज के बच्चे हैं उनको ब्राह्मी बिना चिकित्सक की देखरेख के नहीं देनी चाहिए। अगर हम बात करें जो ब्राह्मी है वो हम प्रेग्नेंट महिलाओं को केवल बाहरी यूज के लिए हम दे सकते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल अंदर के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे बेबी पे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जो बुजुर्ग है जैसे कि जिनको अल्जाइमर डिजीज, भूल जाने की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर हम ब्राह्मी को काम में लेते हैं तो ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। साथ ही साथ में जो माइंड रिलैक्स होने की वजह से हमारा जो मानसिक लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। साथ ही साथ में जो पेशेंट है या जो नॉर्मल पर्सन है वो खुश रहेगा, क्योंकि जो निंद्रा की शिकायत है, उसको नींद नहीं आ रही, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, या जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसमें भी उसको आराम मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसकी डोज क्या रखनी चाहिए,
तो अगर हम इसका कैप्सूल फॉर्म में काम में लेते हैं तो हमें इसकी 2-2 टैबलेट खाना खाने से पहले लेनी चाहिए। अगर हम इसका चूर्ण काम में लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम हमें इसको शहद के साथ में भी ले सकते हैं और नॉर्मल गुनगुने पानी से भी हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि ब्राह्मी का जो रस होता है तो इसके हम पत्तों का रस निकाल करके 5 से 10 बूंदे हम नॉर्मल काम में ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो घृत है, जिन पेशेंट को नींद नहीं आती है उन पेशेंट के लिए अगर हम ब्राह्मी घृत काम में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एक ब्रेन टॉनिक या ब्रेन बूस्टर का काम भी करता है। साथ में अगर हम बात करें कि कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमें ये नहीं लेना चाहिए, तो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है या जिनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है या जिनको गैस्ट्रिक या अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।